आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 2 केजी का केक। तो इसके लिए मैंने ये 2 स्पॉन्जेस बेक कर ली हैं और आज का मेरा केक है फर्स्ट बर्थडे का और ये बॉय के लिए केक होने वाला था और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर स्पॉन्जेस बेक की थी। तो यहाँ पर जो प्राइस कस्टमर ने बताया था कि उसी के अंदर ही हमको 2 फ्लेवर केक के चाहिए, एक चॉकलेट चाहिए और साथ में चाहिए वनीला। वनीला मतलब यानी कि मुझे स्ट्रॉबेरी बनाकर इसको देना था, वनीला नहीं स्ट्रॉबेरी मुझे इसको बनाना था। तो यहाँ पर जो बजट कस्टमर ने बताया था तो उसी के अंडर जो हमारी चॉकलेट स्पॉन्ज आती है वो इसी साइज़ की मुझे बनानी थी। तो मैंने इसको बेक किया है 5 इंच से कम वाले केक टिन में और मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक कर ली थी ये अपनी दूसरी स्पॉन्ज जो मुझको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में रखनी थी। तो यहीं पर मैंने गलती कर दी थी जिसकी वजह से केक का फाइनल लुक बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा कमी थी उसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कस्टमर ने बोला तो उन्होंने कहा कि हमें 2 फ्लेवर चाहिए और चॉकलेट फ्लेवर में अगर मैं केक को ज़्यादा नीचे वाली जो लेयर्स हैं जो 2 स्पॉन्जेस बेक की हैं मैंने, तो अगर उसको मैं चॉकलेट फ्लेवर में रखती, इसको रखती मैं उसमें स्ट्रॉबेरी में, तो उससे केक की कॉस्ट बढ़ती। तो इसीलिए कस्टमर ने यहाँ पर मुझे अपना बजट बताया था तो उसी के अंडर मुझे दिमाग लगाकर इस केक को कंप्लीट करना था। तो कभी कभी हो जाता है ऐसे, हम जो प्राइस कस्टमर को बताते हैं तो कभी कभी कस्टमर खुद से बता देते हैं कि हमें यहाँ पर ये हमारा बजट है और इसके अंदर आप कुछ हमें बना कर दें। तो यहाँ पर 2 केजी का केक मुझे बनाना था तो दोनों स्पॉन्जेस को बेक कर लिया था और बेक कर लिया था मैंने मॉर्निंग में, एक दिन पहले 5 बजे मैंने इसको शाम को बेक किया था क्योंकि ये ऑर्डर मुझे 2 दिन पहले कस्टमर ने प्लेस कर दिया था और ये हमारे साथ में ही जाने वाला था, मेरे घर के पास ही जाने वाला था। तो ये फ़र्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर दे रहे थे तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और बताया कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है और इतने बजट के अंदर हमें केक चाहिए, इतने केजी का चाहिए। तो फाइनल यही हुआ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी हूँ। तो यही चीज़ें फाइनल हुई। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि मैं उनको बजट के अंदर कैसे केक बनाकर दे सकती हूँ। तो फर्स्ट बर्थडे का केक था, कस्टमर ने बिल्कुल ही सिंपल बोला था केक को बनाना है। मुझे पता है कि मैं फ़र्स्ट बर्थडे के लिए क्या क्या इसमें ऐड कर सकती थी जिससे केक और सुंदर लगता, बट कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सब कुछ यहाँ पर आज किया। तो बॉटम की जो मैंने लेयर रखी है वो मैंने टोटल स्पॉन्ज कट की थी, दोनों स्पॉन्जेस को मैंने पहले सोचा था कि मैं 4 लेयर्स रखूँगी, दोनों को 2-2 कट करूँगी। पर जब मैंने 2 कट किया, नीचे वाली लेयर जो बॉटम वाली होती है, ये अभी आप देख रहे हो, तो इन दोनों लेयर्स को, दोनों स्पॉन्जेस की दोनों लेयर्स को मैंने नीचे ही असेंबल किया है ताकि मेरा केक का बेस जो है वो अच्छे से स्टडी हो और बढ़िया हो, हार्ड हो, ताकि मुझे प्रॉब्लम कोई भी ना हो बाद में फाइनल जब मैं इसको स्टैकिंग करूं। तो उसके बाद क्या था, जो टॉप की मैंने डोम शेप हटाई दोनों, मुझे फिर वो थोड़ी ज़्यादा मोटी लग रही थी तो दूसरी फिर मैंने उसको जो डोम है टॉप के दोनों के ट्रिम कर लिए थे। उसके बाद मैंने चारों लेयर्स को स्टैक किया था। यहाँ पर मैं नहीं आज दिखा पा रही हूँ आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारी आपको लेयर्स की स्टैकिंग नहीं बताई है कि लेयर को मैंने कैसे असेंबल किया है। तो यहाँ पर चारों लेयर्स निकल गई थी और डोम हटाकर टोटल हमारी जो वनीला स्पॉन्ज है, स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज है, उसकी मेरी टोटल 6 लेयर्स निकली थी। तो उसके बाद जब मैंने इसकी क्रोम कोटिंग कर दी तो उसके बाद मुझे चॉकलेट स्पॉन्ज का थोड़ा सा डाउट था, उसको मैंने कट किया था 4 लेयर्स में, जबकि इसकी लेयर्स बहुत मोटी मोटी थी और चॉकलेट स्पॉन्ज की लेयर्स पतली पतली 4 निकली थी। तो उससे मुझे डाउट ज़रूर था कि मैं जब इसको क्रम कोटिंग करूँगी तो जो टॉप की लेयर्स हैं हमारी चॉकलेट स्पॉन्ज वो थोड़ी हाइट में कम दिखेगी और ये ज़्यादा दिखेगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, इसकी एक लेयर को मैंने यहाँ पर बाद में उसी साइज़ में कट करके यहाँ पर इसको असेंबल कर दिया था। तो केक टिन को आपको स्पॉन्ज के ऊपर रखना है, उसके बाद उसको नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेना है। तो मैंने एक लेयर यहाँ पर वनीला स्पॉन्ज की ही, स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज की ही यहाँ टॉप पर मैंने ऐड कर दी थी। तो ये मैं बाद में ही ऐड कर रही थी क्योंकि मैं दोनों को देखना चाहती थी क्रम कोटिंग के बाद कि किसकी क्या हाइट आ रही है। तो उसके बाद मैंने उसमें एक लेयर अटैच कर दी और एक लेयर मैंने इसमें अटैच कर दी। तो हमारे केक का जो हाइट है वो जितनी मुझे चाहिए थी, जैसी चाहिए थी वैसी आ गई थी। तो यहाँ पर जब मैं क्रीम को बीट कर रही थी तब क्रीम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं, क्योंकि गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी और मैं यहाँ पर अभी रात को काम कर रही थी। 5 बजे मैंने बेकिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैंने रात को 8:30 बजे यहाँ पर एसी ऑन करके फिर मैंने केक की क्रम कोटिंग की और बाकी काम जो फाइनल था वो मुझे मॉर्निंग में करना था। तो यहाँ पर क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट रखा था फ्रिज में
और जब मैं चॉकलेट स्पॉन्ज में जब मैं मूस बना रही थी तो उसमें क्रीम बहुत ज़्यादा मेरी मेल्ट हो रही थी। फिर जैसे ही एसी में मैंने इसको करना स्टार्ट किया तो क्रीम एकदम से थिक होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर एसी भी ज़रूरी हो जाता है जब आप बेकिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये वाला ऑर्डर्स ले रहे हो, तो एसी भी ज़रूरी है घर में, इन्वर्टर भी ज़रूरी है, ये मुझे लगता है। क्योंकि अगर ये 1.5-2 महीने गर्मियों में आपको कोई ऑर्डर आ जाए, ऐसा बड़ा आ जाए, तो वो आपको बहुत परेशानी देने वाला है। चाहे आप जितने भी मर्ज़ी कह लो कि आप बहुत बड़े बेकर हो, काफ़ी साल से आप काम कर रहे हो, बट आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है, आपको मुश्किल होने ही वाली है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जो घर पे एसी लगवाना ही है और इन्वर्टर भी आपके घर में होना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी जब होती है, लाइट नहीं होती, तो मैं इन्वर्टर पर ही अपना जो हैंड बीटर है उसको चला लेती हूँ, उससे आपकी क्रीम बीट हो जाती है। तो एसी ज़रूरी किस लिए होता है? एसी तब ज़रूरी होता है जब आपको ऐसे बड़े ऑर्डर कंप्लीट करने हैं और आपको टाइम लिमिट कम है, तो एसी वहाँ पर काम आ सकता है। अगर आपका घर ठंडा है, ठंडक रहती है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने केक कार्ड यूज़ करना था, तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मेरे पास एक केक जो कार्डबोर्ड है वो पड़ा हुआ है, तो उसको ही मैं एज ए केक कार्ड यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको सर्कल में कट किया, उसके बाद मैंने इसको क्लिंग रैप करके यहाँ पर अपनी बॉटम वाला जो हमारा टियर है उसके ऊपर मैंने असेंबल किया था। तो यहाँ पर आप चाहें तो क्रीम अप्लाई करें, नहीं तो क्रम कोटिंग के बाद ही सीधा इसको रख सकते हैं केक कार्ड को। नहीं तो एक और मेथड है कि आप जब टॉप टियर बना रहे हो, उसके नीचे आप इसको पहले रखें, उसके बाद लेयर्स को असेंबल करें। तो वो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, क्योंकि जब हम उसको शिफ्ट करते हैं, फ्रिज में रखना है, ले जाना है, बाहर करना है, तब वहाँ पर दो दो हमारे केक बोर्ड हो जाते हैं, एक केक कार्ड हो जाता है, एक केक बोर्ड हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा हैंडल करना फिर मुश्किल रहती है, फिसलने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया कि केक बोर्ड पर उसको बना लिया था चॉकलेट केक को। तो यहाँ पर मैंने केक कार्ड इस पर लगाया था। अब टॉप पर मैंने केक कार्ड लगाया और मैंने जो सेंटर वाला होल था उसको काफ़ी डीप कर लिया था, ताकि मुझे जब फाइनल उसमें डॉवेल डालना है तो मुझे यहाँ पर उस होल को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो उसके बाद जो आज केक टिन थे तो उसका मैंने गलत सिलेक्शन किया था। मुझे चाहिए था कि 5 इंच के साथ मुझे 7 इंच का केक टिन लेना चाहिए था। 7 इंच का ना लेकर मैंने 6 इंच का ले लिया, जिसके कारण मुझे फाइनल इसको स्टैकिंग करने के बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत केक टिन सेलेक्ट कर लिया है। तो बट कोई बात नहीं, हमने इसको एडजस्ट कर लिया था अच्छे से। तो यहाँ पर अगर मैं टॉप टियर जब मैंने इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग की थी, तब मैं उस पर क्रीम मुझे कम अप्लाई करनी चाहिए थी। तो क्रीम मैंने कम अप्लाई नहीं की। और यहाँ पर जब आपको ये चीज़ें देखनी है तो आपको क्रम कोटिंग के बाद ही टियर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेना है। और मैंने यही अगर देखा होता तो मैं इसके टॉप टियर पर जब फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ तो मैं इसकी साइड वॉल्स पर थोड़ी कम क्रीम अप्लाई करती, जिससे इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम आती, जिससे केक का फाइनल लुक अच्छे से आता। तो यहाँ पर जब भी आप ऐसे बड़े केक बनाते हो, टियर केक बनाते हो, जैसे कि मुझसे हमेशा हाइट में ही केक बनता है, मुझसे फ्लैट में केक बनता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, मेरे से कैलकुलेशन ही आती ऐसे ही होती है कि मेरा केक हमेशा हाइट में बड़ा ही हो जाता है। तो मैं अगर इसको 7 इंच में रखती तो बहुत अच्छे से नीचे से ये फ्लैट होता, नीचे वाला टियर फ्लैट होता और टॉप वाला टियर हमारा हाइट में होता। बट चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ब्लू कलर हमने अप्लाई कर दिया था, और ब्लू अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे लगा, क्योंकि केक को सिंपल रखना था, तो मैंने सोचा मैं सिंपल कैसे रखूँ। मैं यहाँ पर आज यूज़ करती हूँ अपने प्यारे से ये कॉम्ब। तो इस कॉम्ब का, इस पैटर्न का मैंने अभी तक कभी भी यूज़ नहीं किया था। लाकर तो रखा हुआ था अपने पास, बट मैंने कभी इसको किसी केक पर अप्लाई नहीं किया था। तो फाइनली आज मैंने इसको अप्लाई किया, तो इससे केक का लुक बहुत ही सुंदर हो गया था, अच्छा दिख रहा था। जब भी केक कस्टमर बोलने कि हमें सिंपल चाहिए, तो आप कॉम्ब का यूज़ करके अपने केक को सुंदर बना सकते हैं। तो वहाँ पर टॉप पर आपने देख ही लिया कि मैंने यहाँ पर केक कार्ड लगा दिया है। उसके बाद ये हमारा बॉटम का टियर कंप्लीट हो गया था, और अब बारी है फाइनल जो टॉप टियर है। तो उस पर मैं क्रीम अप्लाई कर रही थी ब्लू कलर की, उसको भी हमने ऐसे ही फाइनल फ्रॉस्ट कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि आज के केक के बारे में पूरा क्लियरली मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया इस केक को लेकर। तो ये केक्स जब ऐसे ऑर्डर्स आते हैं तो केक भी बन जाता है, डिज़ाइन भी अच्छे से बन जाता है,
क्रम कोटिंग भी हो जाती है, फाइनल फ्रॉस्टिंग भी हो जाती है। अब जब जो लास्ट वाला काम होता है ना, तब लगता है कि ये ऑर्डर लिया ही क्यों। तो ऐसे ही होता है, बहुत डर लगता है मुझे जब इसको शिफ्ट करना होता है और नीचे से एक टियर को उठाकर दूसरे टियर पर शिफ्ट करना होता है, तब तो बस भगवान ही याद आते हैं। भगवान का नाम लेते लेते ही ये काम होता है। बट थोड़ा सा ये भी था कि मेरा केक अच्छे से सेट है, रात को ही मैंने इसको जो था क्रम कोटिंग कर दिया था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर इस पर भी मैंने कॉम अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ऐसे कॉम आप यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्रीम की थोड़ी मोटी लेयर लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो इसके डिज़ाइन है काफ़ी डीप है। डीप होने की वजह से अगर क्रीम आपने कम अप्लाई की होगी तो यहाँ पर स्पॉन्ज दिख सकती है आपकी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आज मोटी मोटी क्रीम अप्लाई की थी, तो मैंने यहाँ पर कॉम का यूज़ कर लिया। तो उसके बाद मुझे केक को शिफ्ट करना था, तो यहाँ पर मेरे शायद 10-15 मिनट लग गए थे। इसको मैंने 3-4 बार उठाया ऊपर रखने के लिए, बट फिर वापस ले आती थी, फिर उठाती थी, फिर वापस ले आती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे रखूं। क्योंकि यहाँ पर केक कार्ड लगा दिया और मैंने केक कार्ड के बीच लगा दिया ये डॉवेल। और डॉवेल के ऊपर जब मैं रखने जा रही थी इसको, तो नीचे से पैलेट नाइफ डॉवेल के ऊपर आ रहा था, और जिसकी वजह से ये इंसर्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो मुझे बाद में जब मैंने इसको डॉवेल को निकाला, फिर जो पैलेट नाइफ है उसको पीछे किया, फिर इसको उठाया, फिर भी नहीं वो हो पा रहा था, तो मैंने फिर फाइनली डॉवेल को निकाल कर फिर इसको स्टैक किया था। तो तब जाके मुझे समझ आया कि मैंने यहाँ पर क्या गलती कर दी है, कि मैंने यहाँ पर केक टिन गलत सेलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे टीयर्स में जो गैप होना चाहिए 2 इंच का, 1.5 इंच का, 2.5 इंच का, है ना। 2 इंच तक तो अच्छा लगता है, 1.5, 2, तो 1 इंच का, 1 इंच से भी शायद कम का गैप होगा, वो आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको पीछे हटा कर रखा फ्रंट की तरफ से। और फ्रंट आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि दोनों टीयर्स का आपको फ्रंट कहाँ पर, किस पर रखना है, किस तरफ से आपकी ज़्यादा नीट लुक है, तो वहाँ पर आपको रखना है। तो यहाँ पर डबल हटाया, फिर दोबारा इसको रखा, तो फिर अच्छे से ये हमारा केक स्टैक हो गया था। और ये स्टैकिंग मैं कब कर रही हूँ, जब कस्टमर ने केक लेने आना था। कस्टमर ने टाइम बता दिया था कि शाम को हमें 7 बजे चाहिए, और 6 बजे ये मैं काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो ये काम में मुझे बहुत नानी याद आ गई अपनी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर यहाँ पर गड़बड़ हो गई तो सारा जो मेहनत है 2 दिन की, वो बेकार चली जाएगी। क्योंकि कस्टमर को पैसे देने में तो प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हमें कम में चाहिए, हमें सस्ता चाहिए, बट ये जो मेंटली प्रेशर होता है ना, ये बेकर ही समझ सकता है कि कितना वो प्रेशर में होता है जब इस केक को लेकर स्टैकिंग करनी होती है। या इसको जब तक केक कट नहीं जाता, बच्चों में बंट नहीं जाता, जब तक टेंशन रहती है दिमाग में कि केक जो है सबको पसंद आए और इसका जो डिलीवरी है वो टाइम से हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत दिमाग में रहती है। तो ये केक जब चला गया था, जब कट गया था, तो उसके बाद ही मुझे मेरी जान में जान आई कि फाइनली शुक्र है ये कट गया। तो जब यहाँ पर इस पर मैंने स्टैकिंग कर दी, तो उसके बाद थोड़ी जो चॉकलेट थी, चॉकलेट मूस था, वो हमारी बॉटम टियर पर लग गया था। तो फिर मैंने उसको हाइड करने के लिए यहाँ पर नोज़ल वर्क कर दिया था। मैंने सोचा नहीं था नोज़ल वर्क का मैं करूँगी, तो फिर मैंने उसको नोज़ल वर्क से हाइड कर दिया था, ताकि यहाँ पर वो धब्बे जो है मूस के वो दिखाई ना दे। तो उसके बाद क्या था, जब फाइनल फ्रॉस्ट इसका कर लिया, इसकी स्टैकिंग भी हो गई, तब जब इसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी तो मुझे लग रहा था केक कुछ खाली खाली है, क्या करूं अब इस पर। बिल्कुल सिंपल लग रहा था केक, क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे का केक है। मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था कि मैंने इसको इतना सिंपल बनाया है। तो बट कस्टमर की डिमांड को भी ध्यान में रखना था। हालांकि कस्टमर ने नाम लिखने से भी मना किया था कि नाम भी नहीं लिखना है, हमें अपने बच्चे का नेम भी नहीं कट करना है, क्योंकि केक पर नाम लिखा जाता है उसके बाद उसको काटा जाता है। तो वहाँ पर उनकी ये भी डिमांड थी। कैंडल्स भी नहीं उन्होंने जगाई, तो कैंडल्स भी कहते हमें नहीं बुझानी है। तो यहाँ पर इस बर्थडे में मैं भी इनवाइटेड थी। तो यहाँ पर जब केक कट गया तब मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली शुक्र है भगवान की कृपा से ये केक कट गया। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने स्प्रिंकल्स ऐड करके केक को फाइनल लुक दिया था। आज की वीडियो और डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ एक प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।